लिखा है कि हम ओल्ड कवनेंट के दायरे में नहीं आते। तो ओल्ड कवनेंट है ये। कौन सा है रख में जा रहा हूं। एक आपका दशमांश, क्योंकि मेरा टॉपिक है इसलिए मैंने पहले रखा है। दूसरा है खतना और तीसरा है सबत, और फिर उसके बाद में सब नियम जो मंदिर के अंदर किए जाते हैं वो सब के सब आते हैं ओल्ड कवनेंट के दायरे में, जिसको बाइबल कहती है न्यू टेस्टमेंट में कि हमारे जो पूर्वज थे, यानी कि यहूदियों की बात कर रहा हूं, वो जो पूर्वज थे उसको उठा उठा कर और उसके बोझ के थले दब दब कर वो कभी भी किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार का व्यवस्था या किसी भी प्रकार का कानून जो अंडर लॉ आता है मूसा का, वो उसको पूरा नहीं कर सके, जिसके चलते परमेश्वर ने कहा क्योंकि व्यवस्था को खत्म करना है, दूसरे शब्दों में उसको फिनिश करना है, उसको कंप्लीट करना है। तो यीशु को पैदा किया व्यवस्था के दायरे में। यीशु का खतना हुआ है 8 दिन में। यीशु का पालन पोषण हुआ है व्यवस्था के दायरे में। जो कस्टम था, जो सिस्टम था, जो कपड़े थे, जो खाना था, वो सब कुछ व्यवस्था के दायरे में। क्योंकि जिसको हम यहोवा कहते हैं ना, वो यहोवा परमेश्वर इसी प्रकार से काम कर रहा था कम से कम यीशु के पैदा होने से पहले 4000 साल तक, आदम से लेकर जॉन द बैप्टिस्ट तक इसी तरीके से काम करता था। मैं अलग हूं तो मेरे लोग अलग होने चाहिए, मैं अलग हूं तो उसका नियम भी अलग होना चाहिए, जिसके चलते परमेश्वर ने यह व्यवस्था लाई थी। क्योंकि वहां देवी देवता थे, उनके हिसाब से ये नहीं चलना चाहिए, मेरे हिसाब से चलना चाहिए। इनका कपड़ा अलग, इनका खाना अलग, इनका रहन सहन अलग, इनके कल्चर अलग, इनके कपड़े, हर चीज अलग। तब जाकर परमेश्वर ने ये सब कुछ दिया था। लेकिन जब यीशु आते हैं और इन सबको कंप्लीट कर देते हैं, और जब कोई चीज खत्म हो चुकी है तो वापस उसके दायरे में क्यों जाना भैया, या वापस उसके दायरे में क्यों जाना? तब जाकर परमेश्वर का एक सेवक जिसका नाम है पौलुस ये वचन लिखता है, गलातियों 5:1 कहता है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। यह स्वतंत्रता क्या है? वाह! इसको कहते हैं व्यवस्था से आपको आजाद कर दिया, इसको कहते हैं कि आपको दशमांश से आजाद कर दिया, इसको कहते हैं कि आपको खतना के नियमों से आजाद कर दिया, इसको कहते हैं कि सबत के नियमों से आपको आजाद कर दिया, इसको कहते हैं कि मंदिर के अंदर जो एनिमल सैक्रिफाइस होते थे, ब्लड सैक्रिफाइस, उससे आपको आजाद कर दिया। तो लिखा है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, तो इसी में स्थिर रहो। जिसमें आपको आजाद किया है उसी में बने रहो, उसी में स्थिर रहो। अब इसको पढ़ो, दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। ये दासत्व का जुआ क्या है? व्यवस्था। तो आजकल पास्टर आपको क्या कहां लेके जा रहा है? लोकल पास्टर कहता है कि दशमांश दो। जानते हो मार्टिन लूथर ने क्या कहा, जिसकी मैं कल हिस्ट्री पढ़ रहा था? मार्टिन लूथर कहता है कि अगर मूसा का एक नियम यानी कि ताइथ अगर उसको मानते हो तो बाकी जितने भी है ना 612 नियम उसको भी मानना पड़ेगा। तो तुम्हारी ताकत है मानने की, तब जाकर पौलुस ये बात को लिखता है। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं कि यीशु ने आपको स्वतंत्र किया है, तो आपका पास्टर दशमांश के चक्कर में आपको वापस किस में डाल रहा है? दासत्व में डाल रहा है, बॉन्डेज में डाल रहा है।